पले ना संतान बही, और दुनिया सब हंसी उड़ाती है, और महाराज निबल कहलाते दासिया बाग गाती है। और महाराज निबल कहलाते दासिया बांझ गाती है। भक्तो रानी रो रो कर अपने पिया से कहती है, अब तक संतान ना है भाई महाराज, भगवान हमसे क्यों रूठ गए, हमने क्या बिगाड़ा है प्रभु का, कहां से हमारे पुत्र नहीं हुआ। महाराज जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया वाले हमको ताने मारते हैं कि देखो ये बांझ आ रही है, निर्वंश नारी, इसका मौत देखना भी पाप है। इस तरह रानी कह रही है। वो कहते हैं लोग कि राजा निबल हैं इसलिए कोई पुत्र नहीं है। तो महाराज से कहती है कि आप दूसरी शादी कर लो। तो कहते महाराज ने अपनी रानी की जब बात सुनी है तो महाराज कहने लगे, रानी तुम पता नहीं है, अगर सौत आ जाएगी घर में तो बुरा हाल हो जाएगा। वो कहते सौत चौन की बुरी, जहर की छुरी सुनो मम प्यारी, तो याबत दे निकार करे तेरी भारी, तो वो होए कलेश मानी उपदेश दुख दे भारी, काय को काटे बबे माने कहे हमारी। भक्त महाराज बोले, रानी सुनो, सौत चुन की बुरी होती है, जो सौत घर में आवत ही तेरी भारी हो जाएंगी, मेरी बात मान लो, दूसरी शादी की मत कहो। इतने बचन सुनकर रानी बोली, महाराज ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर होगी तो मैं उसको सहन कर लूंगी। महाराज मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूं, तुम दूसरा ब्याह कर लो, हमसे भगवान रूठ गए, मेरे पुत्र ना हो। और रानी सुनीति रो रो कर कहने लगी, आरे रोए रोए कहे सुनीति नारी, बालन तू जो प्यार चाहियो। रानी रो रो के रही है, महाराज तुम तू जो प्यार चाहियो, तुम तू जो प्यार चाहियो, रोई कहे सुनीति नारी, बालन तू जो प्यार चाहियो। कहने लगी,
बिन गोदी सोनी, ये आप पेट में सोनी। बेटा बिन गोदी सोनी, ये आप पेट में सोनी। बेटा बिन गोदी सोनी, ये आप पेट में सोनी। और कई मानो भरतार, बाद में तू जो प्यार जियो। हो मेरी कई मान भरतार, बाद में तू जो प्यार जियो। है तू जो प्यार जियो, है तू जो प्यार जियो, है तू जो प्यार जियो। भक्तों, रानी इस तरह से समझाती है और कहती है, महाराज बेटा के बिन गोदी सुनी है, हमको अंगना में अच्छा ना लग रहा हो, तुम दूजो क्या कर लो। इतने वचन सुनकर महाराज बोले, तुम कहती हो तो संतान संतान चिल्ला रही है, मगर संतान का पता नहीं पुत्रों से। क्या पुत्र हो जाएगा? क्या पुत्र तुमको रोटी दे सकता है या पानी दे सकता है? और भाइयों, सही पूछी जाए कि पुत्र से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। पुत्र से दुश्मन बड़ा कोई नहीं है। कैसे? कि जन्म तही तारा हरे, प्यार भय पे भोम, और तरो भय पे धन हरो, सो सुत सो बेरी कौन। समझना? ये बताइए, जब शादी तुम्हारी दोनों के है कि आई, सही बताना बोलो, शादी है कि आई तो तुम दोनों प्यार कितना था? सही बताना है। खूब प्यार था। जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो पहले जो तो प्यार उतना ही रहा, आधा रह गया, आधा रह गया, आधा प्यार बच्चे ने छीन लिया। छीन लिया कि नहीं? अच्छा, अब बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होकर के उसकी शादी भी तुमने कर दी, बहू घर में आ गई, बहू घर में आ गई। अब जब तुम घर में जा रहे हो, बहू घर में है कि बेटा पानी दो, अब क्या कह रहे हो? वो कि पिताजी ने खांस के आओ करो, खांस के आओ करो। बाको कहने का मतलब वो है कि घर में बाको वजह है वो तुम्हारा पछुना घर में रहो, है घर से बाहर जा रहो। और फिर और उसकी पढ़ा लिखा उसकी नौकरी ना लगी। अब कहते है पिताजी पिताजी मैं नौकरी लग ना रही, कभी पैसा दे दो तो मैं धंधो डाल लूं, कोई दुकान कर लूं मुझे के जसराना में। जो तुमने अपनी कमाई को पैसा इकट्ठा करो सो दे दो, तुमने दे दो। अब्बा ने धंधो को खोल लिया। अब जब अंत समय आता है, जब अंत समय आ जाता है, आवाज मुंह से बंद हो जाती है, तब क्या कहते हो? पिताजी पिताजी कछु बोलो बोलो, कछु तो बोलो। कहने का मतलब समझ रहे हो? जो कछु हो सो बताए दो, वो कहाँ रखो वो हमें दे दो, और बेशक मत जो। तो बताओ भैया उनसे क्या फायदा मिलेगा पुत्र से? आज इस तरह रानी को महाराज उत्तम पास समझा रहे हैं कि रानी और कहा भी दो चार प्रकार के पुत्र होते हैं, चार तरह के पुत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला पुत्र होता है उदासीन,
समझना भाइयों, समझ में बात आ रही है हमारी कथा? और समझ में आ रही हो तो बताना, और नहीं समझ में आ रहे तो भी बताओ। तो भैया हमारे समझ में आ रहे शास्त्री जी, नहीं समझ आओ बढ़िया तरह तो और हिसाब से कहेंगे फिर। यानी 4 तरह के पुत्र होते हैं, उदासीन, ऋणानुबंधी, शत्रु और सेवक। अब उदासीन पुत्र वो होते हैं जब तक शादी ना होती तब तक अपनी माँ बाप की सेवा तो करते हैं। जब घर में बहू आ जाती है उसकी, फिर जो तुमने पढ़ाओ, जो पढ़ा लिखा कितना बड़ा कर दिया, शादी भी कर दी, और एक रात में बहू ने एमए की, फर्स्ट क्लास की टीसी मार्कशीट पकड़ा देती है। अब कागज तो है, बहुत है कि मिस्री, और मेहताई से कहते हो ससुरी। बताओ है कि नहीं है? बताओ है रहा है कि नहीं है? सन देखो आंखें खोल के, ये तो होते हैं उदासीन। और ऋण अनुबंधी पुत्र वो होते हैं जो पूर्व जन्म का पैसा उसका तुम पे है, तो वो जा जन्म में तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाएगा और बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे करके वो बीमार, जब तक पैसा पट नहीं जाएगा तब तक बीमार रहेगा। जो पैसा पटेगा सो इस संसार को छोड़ के चला जाता है। तो वो कौन सा पुत्र हो गया? ऋण अनुबंधी, 2 तरह का है। और शत्रु पुत्र वो होता है जो जन्म से लेकर के जब तक तुम जिंदा हो तब तक लड़ाई झगड़ाई करते रहते होता है ना कि नहीं? बताओ। और सेवक वो है जो जन्म से लेकर के जब तक उसके माँ बाप जिंदा हैं तब तक वो सेवा करता माँ बाप की। अब सेवक पुत्र हैं कितने दिखाई दे रहे हैं? कहूँ हैं संज्ञा, सवेरे संज्ञा दारू पी के माँ बाप से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनकी सीधे बातें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, देखते क्या इससे कल्याण है? दारू पी करके अगला जीवन बहुत लंबा होता है, बड़ी मेहनत से पैसा पैदा होता है, उसको यही उड़ा देते हैं। परसों हम देखा था अपने धुन में मस्त। तो ये कुछ इस तरह के आज महाराज समझ आ रहा है, रानी सुनी थी को, और फिर भी उसके समझ में ना आ रही और कहा बोली, मुँह पे रूठ गए भगवान पियास पता कैसे रे जारी। बन गए कह रही प्राणन की प्यारी। अरे कर्म की गति है निराली निराली निराली, मेरी कोट में ना पायो एक लाला लाली। अरे अभागिन मैया नर जाती हो गई देती मारिच पर्दा सब रुक जाते। अरे भूखरानी को समझावे और होनार बलवान जाए कोई मैच नहीं पावे।
कमले के नाम मिटे कर चहला को टकराई। महाराज उत्तानपाद ने कहा है सुनीति, तुम बेहद चिंता करती हो। जिनकी माया से कमल जैसे फूल से ब्रह्मा पैदा हो सकते हैं, कुम्भज कौरव पांडव संतान पैदा हो जाए, नर के द्वारा हिरणी गर्भाधान हो जाए, तो ये सिर्फ मन का ही हीला है, लेकिन सुनीति परमेश की लीला है। हर लेना और देना ये भी प्रभु की इच्छा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है। भाइयों, महाराज उत्तानपाद ने समझा तुरंत सुनीति को इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ो, तसल्ली ना पड़ी, तो सुनीति राजा से बोली, हे प्राणनाथ, हमारे अंश का सूर्य अस्त हो गया, हो जा रहा, इसलिए आप मेरा कहना मान लो, अपनी दूसरी शादी कर रहा हो। भक्तों, जाने के वचन सुनकर महाराज उत्तानपाद ने दूसरी शादी के लिए मजबूर मत करो, मुझे मजबूर मत करो। भक्तों, रानी ने कहा, और राजा बोले रानी से कि राजनीति यही कहती है, दे दे सिर लेकिन चौथ न दे। आज की स्त्रियां कायों करती हैं, हे नाथ मौत पर सौत न दे। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कि कांस हो जाता है, उसका जिस घर में रहती हो दो नारी, सब पर नाश हो जाता है। भक्तों, नाना प्रकार से समझा, सुनीति को समझ में नहीं आया, फिर भी रानी की समझ में नहीं आया, तो उत्तानपाद क्या बोले, प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी शादी करके, जीवन भर ना शादी होगी, जीवन भर ना शादी होगी। बार बार समझाने पर सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को शादी के लिए बात कर दिया, तो महाराज शादी को तैयार हो जाते हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं शादी कर लाता हूं। तो राजा ने सौरच देश के राजा सुरुचि की लड़की सुरुचि के साथ ब्याह कर लिया और ब्याह करके जैसे ही आए हैं
ब्याह करे आपत में आए, ब्याह करे आपत में आए, खुशी सबने बनाई है। सबने मनाई है, सुनी थी आरती पहले, सुनी थी आरती पहले, अब नई सुरती आई है। बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत पानी पढ़ाई है। जब रानी सुनी ने बांदी को अपन ही सौतेली बहन को रथ से उतारने के लिए बांदी को भेजा है, तो सची ने उस बांदी से पूछा कि तुम्हें किसने पे यहाँ पर भेजा है? तो बांदी ने कहा मुझे तो तुम्हारी जो बड़ी बहन है सौतेली उसने मुझको भेजा है। प्रिय भक्तों, जब सुरुचि ने सौद का नाम सुना तो बोली, हे बांदी बुला दे मेरे राजा को, मुझे पहुंचा दे मेरे पियर में डोला, और मुझे जाने से इस नगर में पड़ जाए बम का गोला। और कहा बुला दे मेरे महाराज को। जैसे ही महाराज को बुलाया, रानी कहने लगी महाराज मैं ये क्या सुन रही हूं, अगर तुम्हारे घर में रानी थी तो मुझे क्यों लेके आ रही? तो मेरा
क्यों लेके आई मुझको? अब तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ना नीचे से ऊपर वो देख रहे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, है राजन परीक्षित। रानी सुरती के शब्दों को सुनकर महाराज उत्तान पाद के होश बिगड़ गए। अब तो जब इनकी तरफ देख रहे हैं महाराज, इतने में मैया सुनीति आगे बढ़ी और सुरुचि से बोली, बहना आओ तुम अपना घर देखो। मेरा तो एक सहारा है, मैं रानी नहीं, मैं तो आपकी बांदी बनी रहूंगी। काय तुम चिंता, ये सब जो है धन धाम ये तो आपका, मेरा कुछ नहीं है। सारी सेवा आपकी मैं करूंगी बहने, आपके लिए पानी भर के लाऊंगी। काय चिंता कर रही हो? 2 रोटी बहने मुझको शाम दे दियो, जिससे मेरा पेट भर जाओ करे, उसी से मैं अपना कल्याण हो जाएगा। भाइयों, सुरुचि ने जवाब दिया, तू क्या कह रही है? कल मोहिया तेने डोला से उतरने से पहले ही अपना मुख मुझे दिखा दिया। अरे कुलवंती बूढ़ी बिल्ली बन के चिड़ियों घर में घर रहना चाहती हो, वो मैं तेरे लाल को खिलाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बालक भी दे दूंगी तो महाराज मेरी आंखों के किस आगे से मेरे कांटों को दूर कर दो। लेकिन भक्त ये क्या हो? भक्त जब रानी सुरुचि के ऐसे शब्दों को सुना तो सुनीति के दिल में धक्का सा लग गया और बोली, महारानी मैं तो दासी हूँ, आप जैसी आज्ञा करोगी मैं उसका पालन करूंगी। वक्त तो आज दुखिया सब तरह राजी हो गई। वो क्रोध में आकर सुरुचि बोली, अगर तुझे मेरी बातें माननी पड़ेंगी तो मैं बताती हूँ, वैसा कर। सुनिए राजसी वस्त्रों को उतार, ये नीला घाघरा है उसको पहन, हाथ में बांस को लेकर खेतों में चिड़ियों की रखवाली करनी होगी। और क्या बोली? तो नमक से रोटी खिलाए दूंगी, सब्जी नहीं दूंगी। सुरुचि कह रही है अपनी बड़ी बहन सुनीता से, जो पहले राजा की बड़ी रानी थी, तो नमक से रोटी खिलाए दूंगी, सब्जी नहीं दूंगी। बोली, दूसरी झोंपड़ी में तो राखूंगी, दूसरी झोंपड़ी में तो राखूंगी, राजा से तो मिलना दूंगी। और क्या बोली? अपने वादा को पूरी निभाऊंगी, सब्जी नहीं दूंगी।
खेतों पे दाग उड़ाया करना, खेतों पे दाग उड़ाया करना, काम पड़े तो मुझसे ही मिटना। और एक बात नहीं मानूंगी, सब्जी नहीं दूंगी। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय चौपार की हवा से चलता रहता है। देखो सुनीति पटरानी थी, फिर कहां बांधी बन गई भक्तों। धीरे धीरे मैया सुनीति को खेतों पर रखवाली करते करते 6 मास गुजर जाते हैं। एक दिन आधी रात पर मैया सुनीति ने सोचा कि अब हमारा जीवन इस दुनिया में बेकार है, मरने के लिए घर से निकलकर चल देती है और कहती है अपने और बोली, बिन आज्ञा के घर से जाए रही हो, मैं माफ करियो। कह रही है मेरे मन में, महाराज मैं तुम्हारी गैर आज्ञा के यहाँ से जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। बिन आज्ञा के घर से जा रही हो, मुझे माफ करियो। जात से जा घर में आई, जात से जा घर में आई, सैया तेरी टहल बजाई। बिन आज्ञा के जाए रही हो, मैं माफ करियो। भक्तों आज सुनीति रात में जंगल की तरफ प्रस्थान कर गई हो, घनघोर बियाबान जंगल में पहुंच जाती है। भक्तों बड़ी तीव्र गति से चल रही है। आगे कुआं पड़ा, जैसे ही उसमें कूदना चाहा सुनीति ने, वैसे ही एक आवाज आई, ए लड़की। इतने में नारद जी ने आकर कलाई को पकड़ कर कहा, बोलो क्या तुम मरना चाहती हो? कौन हो तुम? मरने क्यों आई हो? क्या बात है? तो सुनीति की आंखों से आंसू निकल पड़े और बोली, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, फिर भी पूछ रहे हो आप क्यों? आपको सब पता है। तो नारद ने जवाब दिया, 2 मिनट रुक। फिर बोले, तेरी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए तुम यहाँ
मरने आई हो? अब ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? तो सुनीति ने जवाब दिया, महाराज मैं अयोध्यापति उत्तानपाद की परम प्रिय रानी हूँ, मेरा नाम सुनीति है। तो नारद जी ने जवाब दिया, तेरा नाम सुनीति है? ओहो, उत्तानपाद की तुम पत्नी है? तो तू चिंता मत कर। नारद जी ने कहा, तेरे पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम भी रहेगा, मगर यहाँ तो वापस चली जा, आत्महत्या मत कर। तो सुनीति बोली, स्वामी जी पुत्र नहीं हुआ तो नारद जी ने जवाब दिया, यदि पुत्र नहीं हुआ तो इस जगह पर निशान कर दे और इसी जगह पर आ जाना और अपने प्राण यहीं पर गंवा देना। इतनी कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं और सुनीति आंखों में आंसू भर करके आ जाती है और बोली, वो क्या है कि संत बचन पत्थर की लीका, मोर बचन पड़ जाए फीका। क्या है, संतों का वचन कभी फीका नहीं पड़ सकता। जो संत कहते हैं कि पत्थर पर लकीर खींच दो तो लकीर नहीं मिटती, ऐसे ही संतों का वचन है, लकीर नहीं मिट सकती। कभी इतना सुनकर रात में रानी सुनीति घर लौट आती है और उसी टूटे खटोले में लेट गई। मैया भाइयों, इधर एक दिन महाराज उत्तानपाद को शिकार खेलने का शौक लगा तो महाराज ने मंत्री को आदेश दिया कि हमारी सेना को तैयार करो, मेरा आज और मेरा घोड़ा सजा दो, मेरे पांचों हथियारों से सुजोरित कर दो, मैं आज शिकार खेलने जाऊंगा। तो महाराज उत्तानपाद तैयार अपनी रानी सुनीति से बोले, आज मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ रानी, और अपनी सेना को साथ लेकर महाराज जंगल को शिकार खेलने चल दिए। जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक हिरण का पीछा किया। भक्तों, हिरण कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे छलांग मारता हुआ चला जा रहा, दौड़ता जा रहा, राजा उसके पीछे भागते जा रहे हैं। शाम हो गई, रात होने जा रही है, तो सेना को राजा दिखाई नहीं दिए। तो सेना वापस घर लौट आती है और आकर के रानी सुनीति का, महारानी साहिबा आपके राजा जंगल में शिकार खेलने चले गए, काफी दूर निकल गए हैं, वो हमको दिखाई नहीं दिए, तो हम वापस लौट आए हैं। तो रानी बोली, आप जाओ अपने अपने शिविरों में जाइए, आराम करो, हमारे राजा डरपोक ना है, कायर नहीं है, वो क्षत्रिय हैं, जब तक वो शिकार नहीं मार लेंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे। भक्तों, इधर महाराज उत्तानपाद को काफी रात हो गई थी, लौट कर आते हैं जब तक रानी सुरुचि सो चुकी थी। महाराज ने आकर के दरवाजे पर आवाज दी, अरे सुरुचि रानी, किवारे खोलो, किवारे खोलो। तो महाराज की आवाज किसी नहीं सुना, परंतु जो सो चुकी थी महाराज की बातों को नहीं सुना। आरे सोत की निदिया सो रही रानी,
तो राजा के हृदय में एक विचार आया और क्या कर, अरे मन में तो अरे बना कमायो रे मत रे घबरायो, और जब ख्याल सुनी की को आयो, पायो पायो पायो, और घोड़ा पीछे कौन लौटायो, मिल गया बोल मुकट वाला मिल गया, अकेली गई जग में कोई नहीं मेरे जग में, अकेली गई कोई बोल बंधु वाला मिल गया, मिल गया। भूख लग रही है, क्यों पूरे दिन से मैं थका हूँ, मुझे भूख लग रही है, और वहां टूटी झोंपड़ी में क्या रखा था, वो जोगी रोटी खाती थी सूखी। महाराज को रानी ने कहा कि महाराज आप यहाँ क्या है, सूखी रोटी है जो की, तो महाराज के लिए सूखी रोटी ले आए। और भाइयों, भूख में जब भूख लगती है कुछ मिल जाए खाने के लिए, और नींद को सोने के लिए कुछ मिल जाए, तो नींद ये नहीं देखती कि चारपाई है डल्लब का गद्दा हो। देखा था आप लोगों ने पहले थ्रेसर चलती थी, थ्रेसर है हाँ, गांठे पर सो जाते, रात जगह सोता कि ना सो जाता है, पता यहाँ धूल उड़ रही है, मोहम्मद का है रहो। हम खुद अपनी बीती बता रहे हैं, ऐसा होता नींद कहीं चाहती है कि अब डल्लब का गद्दा हो, और भूख के लिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, चाहे गुड़ को ढेले मिल जाए, जिससे पानी पी के पेट भर जाए। आज वो महाराज सूखी रोटी खा रहे जो कि, और भगवान की कृपा से वो रात सुनीति के लिए सिद्ध हो गई। और वहां से लौट आते सुबह हुआ, रानी सुरुचि, जैसे रानी सुरुचि ने देखा हो और का बोली, है रही कांत मलिन छटा छव छीन न सुंदरताई, और चेहरा को बिगड़ गो सब दूपुरे फिर गई काई, रात सौ बिगड़ रहे जान में ले रही धमकाई,
और बाबन की करियो याद कसम मोसे खाई। रानी ने कहा इस तरह तो राजा ने सोचने लगी तो मैं भाई ये तो सिर पर चढ़ गई है, ये तो कैसे काम चलेगा, जिना ये तो उनकी बोल रही है। कहा तुम मुझे धमका रही है, मेरे चेहरे का रूप बता रही तो बिगड़ गया है। रात भर मुझे हो गया जागते जागते यहाँ आते दरवाजे पर आवाज लगाई, तू सो रही है वो महलों में। मुझे पूरी रात हो गई घोड़ों की घेर में पड़े हुए, तो चेहरा मेरा बिगड़ेगा कि तेरा बिगड़ेगा। रानी की बात आ गई धमक, चुप। अब तो इतना है, मैं तो वैसे ही कह दी है भाइयों। अब तो रानी ने राजा को बुलाकर अंदर ले गई, पानी गर्म किया, उनको नवाया, खाना खिलाया। भाइयों कहते हैं कि वो सिद्ध सृष्टि के लिए भाग सिद्ध हो गई। समय पाकर के सुनीति की गोद में एक बेटा ने जन्म लिया। बेटे का नाम ध्रुव रखा गया। माता सुनीति अपने बेटे को शिष्टाचार सिखाती है धीरे धीरे। और भाइयों तुलसीदास ने भी कहा है कि पौत्रवती वती जग सोई, जास प्रिय भक्त सुत होई। बोलिए भगवान की। एक कीर्तन तेरी कजनी बसुरिया देख के दौड़ी चली आई, मोहना बाजी चली आई मोहना। ये 84 लाख योनियों में ये मानव शरीर मिला है। ऐसे धुन मिलो, ऐसे ताली बजा लो, भगवान का नाम गुणगान कर लो, ताली बजा कर कीर्तन गाओ। तेरी भजनी बसुरिया देख के दौड़ी चली आई, मोहना बाजी चली आई मोहना। तेरी भजनी बसुरिया
बेटी के तेरे पास में लगैया देख के दौड़ी चली आई मोहना बाजी चली आई मोहना गोविंद भगवान की जय। अब आगे की कथा गुरुदेव भगवान के मुख से सुनेंगे।